सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग शुरू हो गई, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध भर में 65 और खैबर पख्तूनख्वा में 138 बल्दियाती नशस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज के हिंदुस्तान में मैं अभी वो नसीरुद्दीन शाह का पढ़ा था, जो एक्टर, वो जो आप बातें कर रहे हैं, वो सारी वो चीजें हैं जो कायदे आजम तब कर चुके थे कि उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बराबर का शहरी नहीं समझा जाएगा। वो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। कायदे-आज़म की बातें आज भारत में सच साबित हो रही हैं। इमरान खान की भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी पर तनकीद, नसीरुद्दीन शाह के बयान का हवाला भी दिया। कहा, मोदी को दिखाएंगे अक़लियतों से कैसा सलूक किया जाता है। कप्तान के बयान पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। उधर इंतहा पसंदों की धमकियों पर नसीरुद्दीन शाह की अजमेर में फेस्टिवल में शिरकत मंसूख। गैर एलानिया जंग से बाहर नहीं निकले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, नए खतरात के मरकजी किरदार हमारे अपने गुमराह लोग हैं। भारत नई पाकिस्तानी हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी ना समझे। सिपा सालार का कराची में पासिंग आउट परेड के मौके पर खिताब। वो प्रॉपर्टी कब की बिक चुकी, 20 साल से वो बिक चुकी है, इनके नाम है ही नहीं है। न्यूयॉर्क में सामने आने वाली जायदाद आसिफ अली जरदारी की ही है। अली जैदी नई दस्तावेजात सामने ले आए। 524 ईस्ट स्ट्रीट 72 अपार्टमेंट 37 की दस्तावेजात ट्विटर पर शेयर। टैक्स रसीदों पर आसिफ अली जरदारी का नाम दर्ज। वफाकी वजीर कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कल कह देंगे बिलावल हाउस भी उनका नहीं है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, शहबाज शरीफ के गले पड़ गया आशियाना इकबाल। नैब ने आशियाना इकबाल स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। शहबाज शरीफ, फाहद चीमा, फवाद हसन समेत 13 अफराद नामजद। मुल्जिमान में नदीम ज़िया, कामरान कियानी, शाहिद शफीक, बिलाल खुदवाई, मुनीर ज़िया भी शामिल। ज़िमनी रेफरेंस 3 वॉल्यूम्स और 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल। कराची कायदाबाद में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। हसास इदारे ने 4 दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया। ज़ेरे हिरासत दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। गिरफ्तारियां सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान की गईं। कराची पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल्स और दीगर मशरूका सामान बरामद। कार्रवाइयाँ हैदरी मार्केट, सुल्तानाबाद और गुलशन इकबाल में की गई। नवाब शाह का पीपुल्स मेडिकल अस्पताल बुनियादी सहूलतों से महरूम। अस्पताल में अद्वियात नायाब, लिफ्ट और मशीनें खराब। वार्ड्स भी जगह जगह गंदगी के ढेर। मरीजों को मुश्किलात का सामना। इंडोनेशिया में सुनामी के बायस 43 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक कराकोटा पहाड़ी सिलसिले में आतिशफशा चाइल्ड फटने से सुनामी आया। सुनामी से शिमाली सुमात्रा और जनूबी जावा के जज़ायर मुतासर हुए। दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का पार्लियामेंट तहलील करने का फैसला। कहा, पार्लियामेंट तहलील करने का फैसला अदालत के अहकामात की तामील में किया।
अदालत ने पार्लियामेंट तहलील करके 6 माह में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। उधर तर्जुमान हमास का कहना है कि सदर महमूद अब्बास के फैसले से मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। शटडाउन और शाम के हवाले से ज्यादातर खबरें जाली हैं। अमेरिका में जुज़वी शटडाउन और शाम से फौज के इनखला पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। कहा, शाम से दाइश का बड़ी हद तक कला कमा कर दिया। डेमोक्रेट्स के साथ बॉर्डर तनाज़े पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क की दिफा मजबूत बनाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर बनाना मैंडेट में शामिल है। हदीदा जंगबंदी मुआहिदे की मॉनिटरिंग करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा टीम यमन पहुंच गई। हौसी बागियों और यमनी फोर्सेस के माबैन हदीदा में जंगबंदी का मुआहिदा स्वीडन में हुआ था। अमन टीम के अरकान हुदीदा, सालिफ और एसए समेत जंगबंदी मुआहिदे की मॉनिटरिंग करेंगे। गेटवे के एयरपोर्ट पर ड्रोन उड़ाने वाला शख्स साबिक बरतानवी फौजी निकला। खबर एजेंसी के मुताबिक 47 साला पॉल गेट और उसकी 54 साला अहलिया एलन गिरफ्तार। मुलजिम से खिलौना, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर और जहाज मिला। फ्रांस में पीली जैकेट्स मुजाहिरीन का छठे हफ्ते भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। 109 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। पेरिस में 800 के करीब मुजाहिरीन ने शांज़लीज़े एवेन्यू की जानिब मार्च किया। मुजाहरे के दौरान ट्रैफिक हादसे में एक शख्स हलाक। खाना जंगी के बावजूद शाम के दाल हुकूमत दमिश्क में जिंदगी की रमक बाकी। क्रिसमस की रंगारंग परेड में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। म्यूजिकल बैंड ने खूबसूरत धुनें बिखेर कर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बारहवां डीजी रेंजर स्क्वाश का बड़ा मेला सजने को तैयार। कौमी ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज कल से कराची में होगा। इवेंट में मुल्क भर से 105 मर्द और 42 खवातीन स्क्वाश प्लेयर्स एक्शन में होंगे। मलका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनके सुरीले गीतों की गूंज आज भी फिजाओं को महका रही है। नूरजहां ने उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की। 1965 की जंग में बेमिसाल मिल्ली नगमे गाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात शुरू हो गए हैं। पोलिंग का वक्त भी शुरू हो चुका है जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध भर में 56 और खैबर पख्तूनख्वा में 138 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हो रहे हैं। सिंध की बात करें तो 65 सीटें हैं, जबकि 138 सीटों पर KPK में ये इंतखाबात जारी हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से जो हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से नवीद सदीकी हैं हमारे साथ, और जबकि पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगी फौजिया ज़ेब। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं और नवीद सदीकी के पास चलेंगे। नवीद, बताइएगा, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और सिंध भर में कितनी नशस्तें हैं, मुकाबला कैसा है और इंतजामात कैसे हैं?
जी बिल्कुल, बलदियाती नशिस्तों पर जो है 65 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर जो आज ज़िमनी इंतखाब होना है, जिसके लिए तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची की अगर मैं बात करूँ तो 26 नशिस्तें जिन पर आज इंतखाब होना है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो इंतखाबी सामान था वो रात गए जो पोलिंग स्टेशन पर पहुँचा दिया गया था। 380 के करीब जो है पोलिंग स्टेशन है वो बनाए गए हैं, जबकि 1380 के करीब जो पोलिंग बूथ हैं वो कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी जो है सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3000 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, रेंजर्स के एहलकार भी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो है पुलिस और रेंजर्स जो है वो तैनात की जाएगी, जबकि जो तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास करार दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 13 में, जहाँ पर जो है चेयरमैन का इंतखाब होना है। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं, अमला भी मौजूद है, बैलेट पेपर भी जो है वो निकाले गए हैं। लेकिन अभी जो है वोटर जो है वो देखने में नहीं आ रहा। जो पोलिंग कैंप्स कायम किए गए हैं वो भी जो है सन्नाटे का शिकार है।